हेलो फ्रेंड, मैं धीरज कुमार यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करते हैं। कुछ प्रश्न लेकर हिंदी व्याकरण का आए हैं। देखिए, जैसा कि नेपाल सुपर टेट, याद है सब, यूपी टेट, सुपर टेट, सुपर टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, ये सब याद परीक्षाएं में बनता है और यूपीपी अलग अलग एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। लोग थोड़ा सा आसान पॉइंट जानकर उसी पे समझते हैं हम कंठ का मतलब जान गए हैं। लगभग 90% लोग ये पॉइंट नहीं जानते हैं और जानते हुए भी कंफ्यूजन होते हैं। लेकिन हम कुछ ट्रिक लेकर आए हैं। जैसा कि देखिए, इस संस्कृत से मतलब यहाँ से पॉइंट लिए हैं। अब इसका मतलब रहेगा कंठ से बोले जाने वाले, कंठ से बोले जाने वाले, कंठ से बोले जाने वाले, ये सब चीज क्या है? कंठ से बोले जाने वाले। कंठ से मतलब यही पॉइंट आपको ट्रिक याद करना पड़ेगा। विसर्जनिया नाम कंठा, ऐसे आप याद करेंगे। कैसे? अकुह विसर्जनिया नाम कंठ है, मतलब हमें कंठ माने कंठ से बोले जाने वाले अक्षर क्या है। जैसे अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, तो लास्ट में हमें कंठ से प्रश्न भी इस प्रकार बनेगा कि कंठ से उच्चारण अक्षर कौन सा होता है, दे दिया जाएगा तीनों सा प्लस हा। तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, क्योंकि अभी तक आप लोग जानते हैं काखा गागा अंगा, तो आप जानिए हा भी कंठ से बोला जाता है। फिर प्लस छोटा आ भी बोला जाता है स्वर में, बड़ा आ भी बोला जाता है। ये सब ध्वनियां कंठ से बोला जाता है। 2 2 4 2 6 2 8 बराबर 8 अक्षर जो कंठ से बोले जाते हैं। प्रश्न में इस टाइप भी बन सकता है, कंठ से बोले जाने वाले कितने अक्षर होते हैं? तो 8 अक्षर होते हैं। पहला पॉइंट ए हो गया। दूसरे पॉइंट में आपके दिमाग में यही रखा जाएगा, ये अधिकतर काखा गागा अन्ना अधिक लोग जानते हैं कंठ से बोलने जाने के लिए। लेकिन मेन पॉइंट हमारा मतलब ये है कि आप छोटा आ प्लस बड़ा प्लस हा भी जानिए कंठ से बोला जाता है। क्या? क्योंकि यही एक विशेष पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से है। क्योंकि यूपीपी सुपर टेट नेपाल ये आने वाले जो आगामी परीक्षा है, आपका यहीं से प्रश्न बनने की संभावना है। छोटा आ बड़ा आ प्लस हा, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन का बढ़ता जा रहा है, बहुत कठिन हो रहा है परीक्षा। इसीलिए हमें देखकर हर डीपली में जानकारी पढ़ना है, ट्रिक के साथ भी पढ़ना है, कम टाइम में भी मेहनत करना है। तो इसीलिए हम ट्रिक बनाए हैं अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। देखिए इसमें क्या आता है, आ से ट्रिक छोटा आ से बड़ा आ, प्लस का वर्ग का माने काखा गा घा अंगा, प्लस हा भी बोला जाता है कंठ से। परीक्षा में अगर इस प्रकार बने कि कंठ से बोले जाने वाले कितने अक्षर, तो 8 अक्षर। आपका पहला एक ट्रिक कंप्लीट हुआ। फिर एक बार देखिए, किसी प्रकार भी आप इसको मत बोलिए, छोटा आ बड़ा प्लस हा, यही कंठ से बोला जाता है, प्लस एक का वर्ग पूरा बोला जाता है, जो कि संख्या 8 आपका कंठ से बोले जाने वाले अक्षर होते हैं। फिर देखिए, अब तालु से बोले जाने वाले, तालु से बोलने वाले अक्षर, तालु से बोलने वाले अक्षर, ठीक, तालु से बोलने वाले अक्षर, तो तालु से बोलने वाले। फिर देखिए ट्रिक हमारा ये है, इचू यसा नाम तालु, ऐसे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? इचू यसा नाम तालु। फिर से एक बार देखिए, इचू दो नाम लेकर पढ़ेंगे, इचू यसा नाम तालु। बस यही आप जानिए, परीक्षा में बोलेंगे नहीं कंफ्यूजन, वरना आप परीक्षा में गलत कर देंगे। एक एक नंबर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यूपीपी या सुपर टेट, थोड़ा नेपाली दिमाग में आपके रखकर एक ट्रिक है। देखिए, इचू यसा नाम तालु, इचू यसा नाम तालु, ये हो गया। अब देखिए, अब प्रश्न में ऐसे बनेगा, लास्ट में जैसे बताया कंठ से बोलने जाना, अब प्रश्न में बनेगा कि तालु से बोले जाने वाले अक्षर क्या क्या होते हैं। तालु से बोले जाने वाले अक्षर ये होते हैं, देखिए, छोटी ई प्लस बड़ी स्वर भी आता है। अधिकतर लोग यही 2 पॉइंट नहीं जानते हैं और बाकी ये 2 पॉइंट नहीं, लेकिन चाचा जाझा कई लोग मतलब 90% लोग जानते हैं।
10% लोग इसको भी सही जान 90+10, जो पूरा 100 में 100% जानेंगे वही परीक्षा क्वालिफाई करेंगे। 90% लोग रट लिए हैं चाचा जाना यहाँ एक ताल से बोला जाता है। लेकिन अब जो 10% लोग होते हैं एक विशेषतर यही जानते हैं, ये सब जानते हैं, छोटी प्लस बड़ी ई प्लस चा छा जा झा या प्लस या प्लस सा, ये सब तालु से बोला जाता है। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ये तालु से बोले जाने वाले 9 अक्षर होता है। कभी भी प्रश्न में बनेगा कि चू यसा नाम तालु, यानी तालु से बोले जाने वाले अक्षर क्या होता है, तो हमें याद करना पड़ेगा छोटा ई भी होता है, बड़ा ई भी होता है तालु से, प्लस चा छा जा झा या भी, प्लस या भी होता है, प्लस सा भी होता है, बड़ा सा वो भी नहीं बड़ा सा, ये सब तालु से। फिर देखिए ट्रिक नीचे लिखे हैं, यस तालु चाटता है, बस दिमाग में यही बैठा लीजिए, यस तालु चाटता है। यस का मतलब या भी तालु से बोला, तालु चाटता है, यस तालु चाटता है, यस मतलब तालु से बोला जाता है, या भी तालु से बोला जाता है, बड़ा सा भी तालु से बोला जाता है, चाटता है मतलब चाचा जा जा मतलब ये तालु से बोला जाता है। ये हमारा ट्रिक है, आप थोड़ा सा अगर दिमाग स्थिर करके देखेंगे तो शायद पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक, स्वागत करते हैं। कुछ प्रश्न लेकर साइंस का आए हैं जो कि नेपाल, यूपी टेट, सुपर टेट में कुछ 1-2 प्रश्न बन सकता है, ज्यादातर नहीं, ज्यादातर ये यूपीपी में, फिर अदर एग्जाम में पॉइंट इसमें कई प्रश्न है, मतलब अभी हम ऑप्शन में अगर लिखा दे तो 2-4 ही प्रश्न होगा, एक कॉन्सेप्ट के सहित है। मतलब हेडिंग क्या है, देखिए धातु, धातु है, धातु का मतलब देखिए धातुओं का उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। प्रश्न में इस टाइप बनेगा कि धातु का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, हरा होता है, पीला सबसे कम, तो आप ऑप्शन में क्या लगाएंगे, धातुओं का गलनांक उच्च होता है, और धातुओं का क्वथनांक और गलनांक दोनों उच्च होता है। एक पॉइंट ध्यान में रखना है, कभी भी धातुओं का उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। ठीक, अब फिर देखिए अपवाद है कुछ धातु में छोड़कर, जैसे सोडियम धातु, पोटेशियम धातु, पारा का जो गलनांक और क्वथनांक होता है ये निम्न होता है, और सभी धातुओं का गलनांक उच्च और क्वथनांक होता है। लेकिन यहाँ मेन जो पॉइंट प्रश्न में पूछा जाएगा कि बताइए किस धातु में निम्न गलनांक होता है, दे दिया जाएगा ऑप्शन में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो इसमें क्या होगा आपका पोटेशियम, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम और पारा इसका जो गलनांक होता है निम्न होता है, क्वथनांक और गलनांक निम्न होता है। प्रश्न में दे दिया जाएगा कि पारा का गलनांक क्या होता है, हरा निम्न होता है, कम होता है, सबसे अधिक, तो आप क्या लिखेंगे, पारा का गलनांक एवं क्वथनांक दोनों निम्न होता है। सेम इसका अपोजिट आपको करना पड़ेगा, सेम इसी का अपोजिट। तो ये अपवाद समझ में आ गया, आपको पॉइंट यह दिमाग में बैठाना है, कभी भी सभी धातुओं का क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है, लेकिन पोटेशियम, सोडियम एंड पारा, ये माने सोडियम होता है केमिस्ट्री में, और पोटेशियम माने के, और पारा जी माने पारा, पारा को जिसे मरकरी भी बोलते हैं। ठीक, फिर देखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मतलब एक ही जानिए, प्रश्न में देख कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएंगे, उच्च धातुओं का उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है, लेकिन अपवाद को छोड़कर, अपवाद देखिए सोडियम, पोटेशियम, पारा, बस प्रश्न में यही दिमाग में बैठा लीजिए। और दूसरा नंबर ये है, देखिए धातुओं में उच्च घनत्व होता है, प्रश्न में बनेगा कि किसमें उच्च घनत्व होता है, धातु, अधातु, उपधातु, तो किसमें, धातुओं में उच्च घनत्व होता है। ठीक, फिर देखिए धातु का एक गुण है, धातु क्या है, लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है। धातु ऐसे प्रश्न बनेगा कि धातु किस पेपर को बदल देता है, किस रंग में, तो हरा को लाल रंग में, लाल को नीला रंग में, पीला को हरा रंग में, तो लेकिन आंसर क्या रहेगा, लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदलता है। प्रश्न ये बहुत कंफ्यूजन का, ये प्रश्न अधिकतर हर परीक्षा में बनने की संभावना होता है, लेकिन दिमाग में ही बैठाना, कंफ्यूजन परीक्षा में उस टाइम होगा, नीले से हरा, हरा से लाल, लाल से नीला, लेकिन धातुओं में यह गुण देखिए, धातु में क्या होता है, लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है, यह हमारे धातु का गुण है। क्वेश्चन नंबर 3 ये हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है मैटर,
धातु जो होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि धातु किसके साथ क्रिया करता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, इनमें से कोई नहीं, लेकिन आप ऑक्सीजन मारेंगे। धातु अधिकतर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और सभी तत्वों के साथ अपवाद को छोड़कर अधिकतर 90% तक धातु सभी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं। प्रश्न में इस प्रकार बनेगा प्रश्न, बताइए निम्न में से धातु किसके साथ क्रिया करते हैं। दे दिया जाएगा ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो लेकिन आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन देख लेंगे, ऑप्शन में रहेगा तो ऑक्सीजन लगाएंगे, अन्यथा नहीं। तो धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, ये हो गया। तो एक पॉइंट में बैठाना है, धातु लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और धातुओं में उच्च घनत्व पाया जाता है, ये माइंड में बैठाना है। फिर देखिए, जस्ता और एल्युमिनियम उभयधर्मी तत्व है। प्रश्न में बनेगा कि उभयधर्मी तत्व बनाइए। लोग यही नहीं जान पाते उभयधर्मी का मतलब क्या होता है। उभयधर्मी एक ऐसा तत्व है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करता है, उसे उभयधर्मी तत्व कहा जाता है। उभयधर्मी जस्ता और एल्युमिनियम तत्व है। प्रश्न में दिया रहेगा, निम्न में से बताइए कौन सा उभयधर्मी तत्व है। दे दिया जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, फिर दे दिया जाएगा जस्ता और एल्युमिनियम। तो आपको यही जस्ता और एल्युमिनियम आंसर करना पड़ेगा। उभयधर्मी तत्व से बहुत प्रश्न बनने की संभावना होता है, क्योंकि ये पॉइंट वाली प्रश्न है। उभयधर्मी तत्व क्या है, तो वह तत्व है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं। एक प्रश्न यहां से भी बन जाएगा, उभयधर्मी तत्व ऐसा है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर सकता है। तो दे दिया जाएगा प्रश्न में, उभयधर्मी तत्व क्रिया करते हैं अम्ल से, क्षार से, लवण से, अम्ल और क्षार दोनों से। तो क्या लिखेंगे आप, अम्ल और क्षार दोनों से, यह दिमाग में बैठाना है। तो उभयधर्मी तत्व क्या है, जस्ता और एल्युमिनियम। फिर देखिए, हमारे आवर्त सारणी में जो होता है, आवर्त सारणी अभी तक 118 तत्व आवर्त सारणी में ज्ञात है, उसको माना जाता है। लेकिन और अभी खोज की प्रक्रिया जारी है, कुछ तत्व की खोज भी हो गया है, लेकिन हमारे भी सिलेबस में नहीं आया है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग धातुओं की कुल संख्या 91 है। धातु की कुल संख्या 91। धातु उसे कहते हैं जो जिसमें विशेष चमक पाया जाता है, वो धातु कहलाता है, जैसे विशेष चमक। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, पुनः क्वेश्चन को देखिए। धातु हेडिंग है, धातु से अगर कोई भी प्रश्न बनेगा, अधिकतर यहीं से संभावना है बनने का प्रश्न। धातुओं का उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। प्रश्न एक कंप्लीट हमेशा माइंड में बैठाना, धातु का उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है, आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा। फिर लेकिन अपवाद को छोड़कर, मेन पॉइंट यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, पारा को छोड़कर, बाकी इसका गलनांक क्या होता है, इसके अपोजिट गलनांक किसका, निम्न होता है। फिर देखिए, धातुओं में उच्च घनत्व पाया जाता है, हमेशा धातुओं में उच्च घनत्व पाया जाता है। धातु लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देते हैं। इस प्रकार प्रश्न बनेगा कि धातु किस पेपर को रंग में बदल देते हैं, तो धातु लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देते हैं। फिर देखिए, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं। मेन प्रश्न यहाँ से प्रश्न में दिया जाए कि धातु किसके साथ क्रिया करते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया। फिर देखिए, अभी प्रश्न इस टाइप बनेगा कि उभयधर्मी तत्व क्या है, जस्ता, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम। तो आप क्या लिखेंगे, जस्ता और एल्युमिनियम उभयधर्मी तत्व होता है। ये पॉइंट में बैठा लेना, यही दो देखकर ऑप्शन लगा देना, ये दो नहीं है तो ऑप्शन मत लगाइए। जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ आप क्रिया करते हैं वही उभयधर्मी तत्व कहलाते हैं। ठीक, अब फिर देखिए, धातुओं की कुल संख्या 91 है। हमारे जो आवर्त सारणी में है वो धातुओं की कुल संख्या 91 है, जिसमें विशेष चमक पाया जाता है वही धातु कहलाता है।